हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ट्रेंड तेजी से वायरल हुआ है जिसने न केवल ई रिक्शा चालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों की साइबर सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया साइटों पर कई वीडियो सामने आए जिनमें कुछ युवक एक चीनी मोबाइल ऐप के जरिए यानी चाइनीज मोबाइल ऐप के जरिए सड़क पर चलते ई रिक्शा को अचानक रोकते हुए दिखाई दिए। वीडियो में युवक मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ टैप करता है। कुछ ही क्षणों में पास से गुजर रहा ई रिक्शा बंद हो जाता है। इसके बाद वीडियो बनाने वाले लोग हंसते हैं, जबकि रिक्शा चालक परेशान होकर अपने वाहन को धक्का देने के लिए मजबूर हो जाता है। शुरुआत में ऐसे वीडियो कई लोगों को मजाक या प्रैंक की तरह लगे, लेकिन जब इस तरह के अन्य वीडियो सामने आए जिनमें रिक्शा चालक अपनी परेशानी, आर्थिक नुकसान और कई किलोमीटर तक रिक्शा धक्का देकर ले जाने की मजबूरी बताते नजर आए, तब इस पूरे मामले की गंभीरता सामने आने लगी। इसी वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए एक ग्राउंड रियलिटी चेक किया गया, जिसके तहत मोबाइल फोन में कथित चाइनीज BAT-BMS ऐप इंस्टॉल कर दिल्ली नोएडा बॉर्डर के पास कई ई रिक्शाओं पर इसकी कार्यप्रणाली को परखा गया। लगभग 40 मिनट तक किए गए परीक्षण में, यानी कि इस पूरे सर्वे में करीब 10 ई रिक्शाओं से ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट होने की कोशिश की गई। इनमें से 5 ई रिक्शाओं तक ऐप की पहुंच बन गई। हालांकि सभी मामलों में सफलता नहीं मिली। एक वाहन से कनेक्शन स्थापित नहीं हो पाया, 2 वाहनों में पासवर्ड की मांग की गई, जबकि 2 ई रिक्शाओं में ऐप के जरिए बैटरी सिस्टम तक पहुंच बनाई जा सकी। परीक्षण के दौरान यह देखा गया कि ऐप के कुछ कमांड देने पर ई रिक्शा आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया और उसका पूरा सिस्टम अस्थायी रूप से हैंग जैसी स्थिति में पहुंच गया। इस अनुभव ने यह स्पष्ट किया कि कुछ परिस्थितियों में यह ऐप सचमुच में वाहन की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है। यह स्थिति केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा का भी बड़ा विषय है। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि यदि कोई ई रिक्शा फ्लाईओवर पर चढ़ रहा हो, पीछे से भारी वाहन आ रहा हो या वाहन में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सवार हों और उसी समय कोई व्यक्ति मजाक या शरारत के मकसद से वाहन को रोक दे, तो दुर्घटना की आशंका कई गुना बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, यदि किसी अपराधी द्वारा इस तकनीक का दुरुपयोग किया जाए तो यात्रियों की सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। सड़क पर अचानक वाहन बंद होने से ट्रैफिक जाम, दुर्घटनाएं, कानून व्यवस्था से जुड़ी नई चुनौतियां अब सामने आ सकती हैं। तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार इस पूरे मामले का संबंध आधुनिक लिथियम आयन बैटरियों में लगे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से है। आज अधिकांश नई इलेक्ट्रिक बैटरियों में BMS लगाया जाता है, जिसका मकसद बैटरी के तापमान, वोल्टेज, करंट और समग्र स्वास्थ्य पर नजर रखना होता है। यही सिस्टम बैटरी को ओवर चार्जिंग, ओवर हीटिंग और अन्य तकनीकी खतरों से बचाने का काम करता है। आधुनिक BMS में ब्लूटूथ लो एनर्जी यानी BLE, GPS और सिम आधारित टेलीमैटिक्स जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जाती हैं, ताकि बैटरी की स्थिति की दूर से निगरानी की जा सके और जरूरत पड़ने पर सॉफ्टवेयर अपडेट या अन्य तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा सके। भारत सरकार ने 31 मार्च 2023 से इलेक्ट्रिक वाहनों में सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए ऐसे कई सिस्टम्स अनिवार्य कर दिए हैं। इनका मकसद वाहन की सुरक्षा बढ़ाना और बैटरी से जुड़ी दुर्घटनाओं को रोकना था। लेकिन जिन बैटरियों में यह तकनीक मौजूद है, यदि उनकी सुरक्षा ठीक प्रकार से कॉन्फ़िगर ना की जाए तो वही सुविधा जोखिम का कारण बन सकती है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि BAT-BMS जैसे ऐप ब्लूटूथ के माध्यम से लगभग 10 से 15 मीटर की दूरी तक मौजूद कुछ बैटरियों को खोज सकते हैं और यदि बैटरी सुरक्षित ना हो तो उससे कनेक्ट भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोई भी राह चलता व्यक्ति किसी दूसरे के वाहन की बैटरी तक कैसे पहुंच सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार समस्या तकनीक में नहीं, बल्कि उसके गलत कॉन्फ़िगरेशन में है। चाइना से आयात होने वाली कई लिथियम आयन बैटरियों में ब्लूटूथ सुविधा पहले से सक्रिय रहती है। भारत में जब इन्हें कंपनियां, डीलर या सप्लायर ई रिक्शाओं में लगाते हैं, तब कई मामलों में इनका डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं बदला जाता या इन्हें पासवर्ड से सुरक्षित नहीं किया जाता। और इसके रिजल्ट्स ये होते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास संबंधित ऐप हो, ब्लूटूथ के माध्यम से बैटरी को खोज सकता है और यदि सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो तो उससे कनेक्ट होने का प्रयास कर सकता है, जो कुछ केसेस में सामने आया है। इसे अगर आसान भाषा में समझे तो ये उसी तरह है जैसे किसी घर का वाईफाई नेटवर्क बिना पासवर्ड के खुला छोड़ दिया जाए। ऐसी स्थिति में आसपास मौजूद कोई भी व्यक्ति उस नेटवर्क से जुड़ सकता है, कनेक्ट कर सकता है।
ठीक इसी प्रकार यदि बैटरी का ब्लूटूथ सुरक्षित नहीं है, यानी कि उसमें आपने पासवर्ड नहीं लगाया है, तो अनधिकृत व्यक्ति भी उसके संपर्क में आ सकता है, उससे संपर्क स्थापित कर सकता है। हालांकि हर बैटरी या हर ई रिक्शे के साथ संभव नहीं है, क्योंकि कई कंपनियां पहले से ही मजबूत सुरक्षा व्यवस्था अपनाती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अधिकांश ई रिक्शे फाइनेंस के माध्यम से खरीदे जाते हैं। इसी कारण कई बैटरी निर्माता और फाइनेंस कंपनियां बैटरी में एक विशेष रिमोट कंट्रोल सुविधा या तथाकथित किल स्विच उपलब्ध कराती हैं। इसका उद्देश्य यह होता है कि यदि वाहन मालिक लंबे समय तक किश्तों का भुगतान ना करे, तो अधिकृत कंपनी दूर से वाहन को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर सके। यह सुविधा केवल अधिकृत उपयोग के लिए बनाई गई थी, लेकिन यदि सुरक्षा कमजोर हो या सॉफ्टवेयर में कोई खामी आ जाए, तो इसके दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ई रिक्शा चालकों की परेशानी अब बढ़ी हुई है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि वर्तमान मामलों में या तो संबंधित सिस्टम की सुरक्षा में सेंध लगी है, या बैटरियों का उचित पासवर्ड प्रोटेक्शन न होने के कारण ऐप सीधे बैटरी के नियंत्रण तक पहुंच बना रही है। ऐसी स्थिति में मोटर तक बिजली की आपूर्ति रुक सकती है और वाहन अचानक बंद हो जाता है। हालांकि यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन को इसी ऐप से तुरंत बंद कर सकता है। तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में आज भी लगभग 40 से 45% ई रिक्शे पारंपरिक लीड एसिड बैटरियों पर ही चलते हैं। इन बैटरियों में ना तो ब्लूटूथ आधारित BMS होता है और ना ही ऐसा कोई डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, इसलिए उन पर इस प्रकार के ऐप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि ग्राउंड टेस्ट के दौरान कई ई रिक्शाओं से ऐप कनेक्ट ही नहीं हो पाया। इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक कारों के मामले में स्थिति काफी अलग है। प्रमुख भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अपनी बैटरियों में मजबूत साइबर सुरक्षा, एन्क्रिप्शन, सुरक्षित प्रमाणीकरण और मल्टी लेयर सॉफ्टवेयर सुरक्षा का उपयोग करती हैं। ऐसे वाहनों में बैटरी और कंट्रोल सिस्टम तक पहुंच केवल अधिकृत सर्वर, अधिकृत मोबाइल ऐप या सुरक्षित डिजिटल माध्यमों के जरिए ही संभव होती है। इसलिए आमतौर पर किसी अनाधिकृत चीनी ऐप के जरिए इन वाहनों को नियंत्रित करना संभव नहीं माना जाता। इस घटना ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को उजागर किया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में केवल मैकेनिकल सुरक्षा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि डिजिटल और साइबर सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। जैसे जैसे वाहन इंटरनेट, ब्लूटूथ और स्मार्ट सॉफ्टवेयर से जुड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनके दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ रही हैं। यदि निर्माता कंपनियां, बैटरी सप्लायर और डीलर इंस्टॉलेशन के समय उचित सुरक्षा मानकों का पालन न करें, तो सामान्य उपयोगकर्ता अनजाने में खतरे का सामना कर सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ई रिक्शा मालिकों को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी बैटरी का ब्लूटूथ पासवर्ड से सुरक्षित हो। यदि बैटरी में डिफॉल्ट पासवर्ड मौजूद है, तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। अधिकृत सर्विस सेंटर से BMS की सुरक्षा सेटिंग्स की जांच करानी चाहिए और केवल अधिकृत मोबाइल ऐप का ही उपयोग करना चाहिए। यदि बैटरी निर्माता द्वारा नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया गया, तो उसे समय पर इंस्टॉल करना भी जरूरी है। साथ ही किसी भी अनजान व्यक्ति को बैटरी या उसके मोबाइल कंट्रोल सिस्टम तक पहुंच नहीं देनी चाहिए। सरकार और नियामक एजेंसियों के लिए भी यह महत्वपूर्ण संकेत है कि इलेक्ट्रिक वाहन सुरक्षा मानकों में साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाया जाए। बैटरी आयात करने वाली कंपनियों और डीलरों के लिए यह अनिवार्य किया जा सकता है कि वो प्रत्येक बैटरी को डिफॉल्ट सेटिंग से हटाकर सुरक्षित पासवर्ड के साथ ही ग्राहकों को उपलब्ध कराएं। साथ ही ऐसे मामलों की जांच कर यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कहीं किसी ऐप या सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ई रिक्शा बंद करने वाले वीडियो केवल मनोरंजन या प्रैंक का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो आधुनिक तकनीक के साथ जुड़ी एक गंभीर सुरक्षा चुनौती की ओर संकेत करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों में स्मार्ट तकनीक जहां सुविधा और सुरक्षा प्रदान करती हैं, वहीं कमजोर साइबर सुरक्षा उसे खतरे में बदल सकती है। इसलिए निर्माता कंपनियों, सरकार, डीलरों और वाहन मालिकों सभी की जिम्मेदारी है कि वो डिजिटल सुरक्षा को प्राथमिकता दें। यदि समय रहते उचित कदम उठाए जाएं, तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जा सकता है।